जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं एडीबीएम क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे निलंबन या सस्पेंशन के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं संतृप्त विलयन के बारे में। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन को बोलते हैं अंग्रेजी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए, मान लो आप जो है एक कंटेनर में क्या ले लीजिए, 1 लीटर जल। क्या लेना है हमको? 1 लीटर जल लेना है। ये क्या है? जल है। जल की मात्रा कितनी है? 1 लीटर। 1 लीटर जल को में आप क्या डालिए? चीनी। क्या डालना है? चीनी। और चीनी कितना डालना है? 10 ग्राम। कितना डालना है? 10 ग्राम। तो क्या चीनी जो है इस जल में घुल जाएगी? जी हाँ, पूरी तरीके से घुल जाएगी। अब हमको क्या करना है? अब हमको थोड़ा चीनी की मात्रा क्या कर देना है? बढ़ा देना है। अब हमको डालना है 20 ग्राम। क्या चीनी की मात्रा घुल जाएगी? जी हाँ, अभी भी घुल जाएगी। याद रखिएगा, ये कितना जल है? 1 लीटर है। अब हम लेंगे 500 ग्राम चीनी। क्या चीनी इसमें घुल जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल घुल जाएगी। 1 लीटर जल में 500 ग्राम चीनी घुल जाएगी। एक काम करते हैं, हम लेते हैं 10 kg चीनी। कितना लेते हैं? 10 kg चीनी। क्या इसमें घुल जाएगी ये चीनी? जी नहीं। 1 लीटर जल में 10 kg चीनी क्या होगी? नहीं घुलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो है, अच्छा क्या हम 1 लीटर जल ले, 1 kg 1 kg चीनी ले? हाँ, घुल जाएगी। क्या हम जो है तो बात करते हैं हम संतृप्त विलयन के बारे में। संतृप्त विलयन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए आप जो है एक काम कीजिए, एक जो है एक जार में 1 लीटर जल लीजिए। क्या लेना है हमको? 1 लीटर क्या लेना है? जल लेना है। इसमें जो है हम क्या करें? चीनी घोलते हैं। क्या घोलते हैं? चीनी घोलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10 ग्राम चीनी घोलेंगे। तो क्या चीनी इसमें घुल जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल चीनी इसमें घुल जाएगी। तो घुल जाएगी तो एक काम करते हैं, 20 ग्राम लेते हैं। क्या इसमें चीनी 20 ग्राम घुल जाएगी? जी हाँ, 20 ग्राम चीनी भी क्या होगी? घुल जाएगी। अब एक काम करते हैं, 200 ग्राम चीनी लेते हैं और 1 लीटर जल में घोलते हैं। क्या चीनी इसमें घुल जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल घुल जाएगी। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग है जो है ले लेते हैं 10 kg चीनी। 10 kg चीनी ले लेंगे। 10 kg लेना है। 10 kg ले लेंगे तो क्या 1 लीटर जल में घुल जाएगी? जी नहीं। 10 kg चीनी जो है 1 लीटर जल में घुल नहीं पाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो अधिकतम मात्रा होती ही होगी, जिसके बाद जो है चीनी को और अधिक घोला नहीं जा सकता। मान लो हम कहते हैं, मान लो कि 1 kg के बाद जो है चीनी और अधिक चीनी इस जल में नहीं घुल पाएगी। तो जितनी अधिकतम मात्रा किसी विलयन में, विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, उसे ही बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन या बोलते हैं संतृप्त विलयन। कि संतृप्त विलयन क्या है कि विलयन में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा को ही क्या कहते हैं? सामान्यता पर। यहाँ पे क्या होना चाहिए? टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। पहली बात ये बात, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखिएगा कि जो है समान ताप तथा दाब पर किसी विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा को ही क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। चलिए इस बात को हम जो है लिख लेते हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो। क्या है कि कॉन्स्टेंट स्थिर स्थिर ताप तथा दाब पर, स्थिर ताप तथा दाब पर
किसी विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। तो संतृप्त विलयन क्या होता है? स्थिर ताप तथा दाब पर किसी विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। तो अब बात करते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन को अंग्रेजी बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो असंतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन में अधिकतम मात्रा होती है और अधिकतम मात्रा से पहले की जो मात्रा होगी, अगर जो है अधिकतम मात्रा से कम मात्रा को क्या कहते हैं? अगर विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा से कम मात्रा उपस्थित हो तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। तो जो है क्या कहेंगे? विलेय की मात्रा को कम मात्रा से बने विलयन को क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो है किसी विलयन की विलेयता में ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, किसी विलयन की विलेयता पर अगर हम क्या कर रहे हैं? ताप बढ़ा दें। विलेयता का मतलब होता है कि विलेय का जो है विलयन में घुलना ही क्या होती है? विलेयता कहलाती है। तो ताप और दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विलयन में अगर जो है ताप क्या करेंगे? ताप बढ़ाएंगे। ताप बढ़ाने पर क्या होता है? विलेयता जो होती है, विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? विलेयता जो है बढ़ती है। जबकि दाब बढ़ाने पर विलेयता जो होती है वो क्या होती है? घट जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें जो है विलेय की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे कि जो है अगर आप जो है चीनी का सीरा देखे ही होंगे, उसमें क्या होता है? अगर आप जो है चीनी को या कहो कि जो है सीरे को और ज्यादा गर्म कर देते हैं तो उसमें जो है चीनी की मात्रा क्या हो जाती है? और ज्यादा घुल जाती है। जबकि दाब अगर बढ़ाएंगे, अगर जो है विलयन का क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस बात को भी आप जो है याद रखिएगा। अब बात करते हैं निलंबन के बारे में या सस्पेंशन के बारे में। तो अब बात करते हैं निलंबन के बारे में। देखिए, निलंबन क्या होता है? कभी आप लोगों ने क्या देखा है कि कीचड़, जो मटमैला पानी आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि बारिश के दिनों में क्या होता है? अगर कहीं पानी रुक जाए तो उसका पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो उसमें देखे होंगे कि उसमें जो है पानी में मिट्टी कण क्या हो जाते हैं? उपस्थित होते हैं और जो है वो पानी क्या हो जाता है? मटमैला होता है। अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो क्या आप उसी कणों को देख पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल उसी कणों को जो है देख लेंगे। और उसे अगर आप जो है कुछ देर के लिए क्या कर दें? उसे कुछ देर के लिए रख दें तो जो है जो मिट्टी के जो कण है वो क्या हो जाते हैं? वो नीचे बैठ जाते हैं। वो विलयन नहीं है। इस प्रकार के मिश्रण को बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? मिट्टी के कण जो होते हैं, वो क्या होते हैं? एक समान रूप से पानी में क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। तो ये ऐसे मिश्रण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं। तो निलंबन क्या होता है कि जो है निलंबन क्या होता है? निलंबन एक प्रकार का निलंबन निलंबन क्या होता है? एक अस्थायी विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विषमांगी विषमांगी क्या होता है? मिश्रण होता है। मिश्रण
विषमांगी क्या होता है? मिश्रण होता है, जिसे क्या होता है, जिसे जो है नग्न आंखों से क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। क्या है? नग्न आंखों से, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसके अलावा जो विलयन के कण जो होते हैं, सॉरी, जो विषमांगी के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? वो 10 घाते -4 सेंटीमीटर से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो क्या है? कणों कणों का आकार क्या होता है? 10 घाते -4 सेंटीमीटर से क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है। और क्या हो बात कर सकते हैं कि क्या इसमें जो है ये अस्थाई होता है? तो नहीं, ये अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई, अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। अगर आप इसे क्या करेंगे? खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इसके कण जो है नीचे तली में बैठ जाएंगे। और क्या क्या इसे फिल्टर पेपर से अलग किया जा सकता है? जी हाँ, फिल्टर पेपर से क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। इसे इसे फिल्टर फिल्टर पेपर से अलग किया जा सकता है। और क्या है? इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि जो है गदला पानी, गदला पानी, और क्या? चौक, चौक तथा पानी, इसके अलावा और क्या हो सकता है? और हो सकता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या होता है? एक प्रकार का निलंबन ही होता है। तो ये रहा निलंबन। अब बात करते हैं कोलाइडी कण के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।